हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले जी हैं। अठावले जी, इस बार क्योंकि 2014 और 19 में पूरी मेजॉरिटी में आई बीजेपी, इसके अलावा आप लोगों ने अच्छी तरीके से सरकार भी चलाया, आप भी उसका हिस्सा हैं। इस बार स्थिति जो बनी है उसके पीछे क्या मानते हैं, और खास करके महाराष्ट्र में? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कारण तो एक है कि भाई संविधान बदलेगी, इसी तरह का बहुत बड़ा प्रचार किया गया। और दूसरा ये है कि भाई 400 पार का जो नारा है, तो नारा तो माननीय नरेंद्र मोदी ने इसलिए दिया था कि लोकतंत्र में हर एक पार्टी को ज़्यादा सीट जीतने का अधिकार है। और मोदी जी को पूरा विश्वास था कि 10 सालों में जो हमने काम किया है, तो जिस तरह अगर 5 साल में काम करने के बाद 303 सीटें मिली थी, और ये 5 साल में लगातार महिला आरक्षण बिल है, और 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय हो, 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को हो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय हो, और रोड का अच्छा डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का अच्छा डेवलपमेंट हो, उससे रोजगार को बढ़ोतरी मिली थी। मुद्रा योजना के 46 करोड़ लोगों को लोन मिला था, और उन लोगों ने अपने अपने उद्योग डाले थे। और 10 लाख लोगों को मतलब केंद्र सरकार की नौकरियां 1 साल में देने का निर्णय हुआ, और वो नौकरियां दी भी। सर, इतने तमाम चीजें, वादे पूरे करके चूक कहाँ आप मानते हैं? नहीं, मतलब वो तो इसीलिए वो हमको अधिकार है कि वो हम ज़्यादा इतने, अगर 303 सीटें हमारी थी और एनडीए की कम से कम 330-35 सीटें थी, तो 60-65 सीटें इस वक्त बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी ने ये भूमिका रखी थी कि भाई हमको 400 तक सीटें मिल सकती है, 400 पार हम सीटें कर सकते हैं। लेकिन उसका मिसयूज अपोजिशन ने किया, और इनको क्यों 400 सीट चाहिए, तो ये संविधान बदलेगी, इसी तरह की अफवाहें फैलाने का काम हुआ। उसका मतलब प्रतिकूल असर हो गया। हाँ, मतलब हाँ, तो इसीलिए तो लोकतंत्र में जिस तरह अपोजिशन वाले बोल रहे थे हमारी 295 सीट आएगी, तुम बोल रहे थे 295 आएगी, हम बोल रहे थे 400 तक आएगी। हमको विश्वास था कि भाई इतनी सीटें आएगी, लेकिन जरूर इसका हम आत्मपरीक्षण का करेंगे कि भाई इतना काम करने के बावजूद भी क्यों इतनी कम सीटें हमको मिली है। सब एनडीए 3 में अब क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारियां भी चल रही हैं, मुलाकात भी हो गई है, तो एनडीए 3 में आरपीआई की भूमिका क्या रहेगी सरकार में? आरपीआई की भूमिका ये रहेगी कि भाई मैं अकेला राज्यसभा में हूँ, और मेरी पार्टी का पूरा देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा सपोर्ट है। और मेरी पार्टी महाराष्ट्र से आती है, लेकिन मेरी पार्टी हर राज्य में है, मेरी पार्टी का यूनिट हर राज्य में है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है। अभी मेरा एक कैंडिडेट मतलब मणिपुर से लड़ा है, और उसको 1,35,000 वोट मिला है, और वहाँ टोटल वोटों में से 17.5% वोट उनको मिला है। तो नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में मेरी पार्टी काम करती है, छोटे रूप में है। और अभी नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए अपने बलबूते पर। तो मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि देश भर के जो भी हमारे वर्कर है, ये एनडीए के साथ रहेंगे, और इस 5 सालों में जो भी नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेने वाले हैं उसको पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा। और जिस तरह अभी चंद्रबाबू नायडू जी है, नीतीश कुमार जी है, इनको ज़्यादा महत्व आया है, बात सही है, लेकिन वो हमारे साथ रहेंगे। जो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं भाई नीतीश कुमार जी हमारे पास आएंगे, चंद्रबाबू नायडू हमारे पास आएंगे, लेकिन एनडीए फर्स्ट में चंद्रबाबू नायडू जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, और नीतीश कुमार जी भी मतलब एनडीए के साथ थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव थे, ममता बनर्जी थी, डीएमके थे, नवीन पटनायक थे। इतने सारे लोग मतलब जो पहले एनडीए बनी थी उसमें थे। तो अभी हमको कोई चिंता ना नहीं है, हमारा क्लियर बहुमत है। और भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 1-2 पार्टी हमारे साथ आ सकती है, मतलब इंडिया आघाड़ी को छोड़कर हमारे साथ आ सकती है। सर, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू बड़े दल इस बार उभरे हैं, उनकी ज़्यादा सीटें आई हैं घटक दल में, आरपीआई क्या मानते हैं कि कैबिनेट में हिस्सेदार होगी इस बार में? हाँ, तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी को कैबिनेट में हिस्सा मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने एक सीट मांगी थी शिरडी की, लेकिन वो भी सीट मुझे नहीं मिली थी। मेरी राज्यसभा 2020 तक है, तो मेरी राज्यसभा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में जरूर हमको स्थान मिलेगा। लेकिन हमारे समाज की मांग ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद आरपीआई को पहली बार मंत्री पद मिला था, लेकिन वो
राज्य मंत्री पद मिला था। और मैंने इतना इलेक्शन में सैक्रिफाइस किया है। मोदी साहब की सभी सभाएं मैंने अटेंड की है। महाराष्ट्र में हर जगह पर मैं जाकर आया हूँ और पूरे देश भर के कम से कम 20 राज्यों में मैं जाकर आया हूँ। और वहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बोलकर मैं उधर आया था। तो इसीलिए इस वक्त मेरी मांग है कि हमको क्या कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए मुझे। मैं 8 साल से एमओएस हूँ, मैं राज्य मंत्री हूँ और इस वक्त मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री पद अगर आरपीआई को मिलता है तो मुझे लगता है कि देश भर में बीजेपी को, एनडीए को उसका और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। कैबिनेट मंत्री में कोई खास मंत्रालय नहीं, मंत्रालय तो अभी ऐसा बोलने से तो होगा नहीं। जो भी फिर मंत्रालय भी कोई मतलब एक पसंद जिस सेक्टर में आप काम करना चाहें? नहीं, काम पर जो कोई भी मंत्रालय है, अभी सोशल जस्टिस भी है जिसमें मैं एमओएस के रूप में काम कर रहा हूँ। दूसरा लेबर मिनिस्ट्री भी है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लेबर मिनिस्टर के नाते बहुत सारे निर्णय लिए थे। तो ऐसे 2-3 या दूसरा एक छोटा मंत्रालय अपना माइनॉरिटी का मंत्रालय भी है। जो भी मंत्रालय उसे देना चाहेंगे, लेकिन मतलब कैबिनेट हो। लेकिन हाँ, कैबिनेट मंत्री पद अगर मिलेगा तो उसका फायदा एनडीए को होगा। इसीलिए हमारी मांग है। और जब मुझे शिरडी सीट नहीं दी थी तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी आश्वासन दिया था कि वो भी मतलब कैबिनेट मंत्री पद के लिए प्रयत्न करेंगे। और इसी तरह जरूर मुझे पूरा विश्वास है। और कल यहाँ माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात भी होने वाली है। तो उसमें जरूर मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त मेरा विचार कैबिनेट के लिए हो सकता है। एक सवाल और आखिरी, क्या रिजल्ट आने के बाद आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है इन तमाम चीज़ों को लेकर? ऐसी डायरेक्ट तो बात नहीं हुई है, लेकिन अभी जब हमारी मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई थी उसमें तो उनकी मुलाकात हुई थी। ऐसे तो बात नहीं हुई है। लेकिन जो भी है, नरेंद्र मोदी जी ने जनता का जो भी मैंडेट है वो मान्य कर दिया है। और जनता ने एनडीए को मतलब सरकार बनाने का न्योता या सरकार बनाने का अधिकार दे दिया है। तो इसी तरह बीजेपी की सीट थोड़ी कम आए, बात सही है। लेकिन एनडीए बीजेपी की 282 सीटें 3030 होने के बावजूद भी दोनों टाइम पर सरकार बीजेपी की नहीं बोलती थी, एनडीए की सरकार बोलती थी। तो इसी तरह अभी भी एनडीए की सरकार है। कुछ सीटें कम आई है, बात सही है। लेकिन और भी हम अच्छा काम करेंगे, इसका थोड़ा थिंकिंग करेंगे। और आने वाले 2029 के चुनाव में और भी हमारी ज़्यादा सीटें कैसी बढ़ेगी, इसका विचार हम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।